सूरज की रोशनी हो या चांद की चांदनी, ताजमहल हर रोशनी में अपने अलग रंग के साथ खूबसूरत दिखाई देता है। मुमताज की याद में शाहजहां द्वारा बनवाई गई ये इमारत दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। आज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप ताजमहल के बारे में 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही पहले आपने कभी सुनी होंगी। नंबर 20, ताजमहल की वास्तुकला भारतीय, इस्लामी और फारसी शैलियों को दर्शाती है। ताजमहल के वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस समय ताजमहल को बनाने में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जिसकी कीमत आज के समय में 52 बिलियन रुपीस के बराबर है। नंबर 19, ताजमहल में 28 प्रकार के कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का प्रयोग हुआ है, जिनमें मकराना पत्थर को राजस्थान से मंगवाया गया। इस्तेमाल किए गए पत्थरों में से तिब्बत से फिरोज़ा पत्थर, अफ़गानिस्तान से लिपिस लाजुली पत्थर और अरब से कारेलियन पत्थर भी शामिल हैं, जो कि ताजमहल की शोभा बढ़ाते हैं। नंबर 18, ऐसा माना जाता है कि अगर ताजमहल को यमुना नदी के किनारे अगर नहीं बनाया गया होता तो यह बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता, क्योंकि ताजमहल की नींव जिस लकड़ी से बनी है वह लकड़ी नदी के पानी और उसकी नमी के कारण मजबूत बनी हुई है। नंबर 17, ताजमहल के निर्माण के लिए भारत के अलावा कई अन्य देशों से भी लगभग 20,000 मजदूरों को काम पर रखा गया और साथ ही लगभग 1000 हाथियों का उपयोग सामान लाने और ले जाने के लिए किया जाने लगा। नंबर 16, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये बात नहीं जानते हैं कि जो वो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। असल में जो शाही दरवाज़ा है वो नदी की तरफ है। आज ज़्यादातर टूरिस्ट ताज को उस तरह नहीं देख पाते जिस तरह शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता थी। बादशाह और उनके मंत्री और शाही मेहमान नाव में बैठकर ताज तक आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा था जिस पे से शाहजहां ताज तक आते थे, लेकिन वो चबूतरा अब नष्ट हो गया है। नंबर 15, ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताज बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर का एक करारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 14, ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की झुकी हुई हैं। इन मीनारों को इसी तरह बनवाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे और मुख्य मकबरे को कोई नुकसान ना पहुंचे। नंबर 13, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी हो, ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है और जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 12, ताजमहल का निर्माण सन 1631 में शुरू हुआ था और करीब 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना आज कोई नहीं है। इसके निर्माण के लिए हर चीज को बहुत बारीकी से जांचा परखा जाता था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से ली गई थी। नंबर 11, 1857 की क्रांति के दौरान ताज को काफी नुकसान पहुंचा। अंग्रेजों ने ताजमहल की दीवारों से कई बेशकीमती पत्थरों को खोद कर निकाल लिया था। नंबर 10, ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है किसी ज़माने में वो सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 9, ताजमहल का डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित दिखता है। हुमायूं शाहजहां के परदादा थे। उनका ये मकबरा हिंदुस्तान में आगे बनने वाली कई मुगल इमारतों के लिए प्रेरणा बना। नंबर 8, दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने मकबरे के चारों तरफ बांस का एक घेरा बनाकर एक सुरक्षा कवच तैयार किया था।
जिससे ये हवाई हमलावरों को भ्रमित कर सकें। 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी यही किया गया था। नंबर 7, मुमताज़ का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज़ महल नाम दिया। मुमताज़ महल यानी महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज़ की मृत्यु हो गई। उस वक्त वो बुरहानपुर में थी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु से बादशाह बेहद दुखी हुए। आखिर उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने का फरमान जारी किया। नंबर 6, पहले मुमताज़ को बुरहानपुर में ही दफनाया गया। इसके बाद ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया। ताजमहल के निर्माण पूरे हो जाने के बाद मुमताज़ के शव को ताजमहल के अंदर दफनाया गया। नंबर 5, ताजमहल दिन भर अपना रंग बदलता रहता है। यह सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना है, तो सूरज की किरणें इस पर पड़ते ही इसका रंग पीला हो जाता है और धीरे धीरे दिन खत्म होने तक यह नीले रंग में बदल जाता है। नंबर 4, कुछ कहानियों के अनुसार शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर से एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया था। नदी के उस पार के मेहताब बाग में काले संगमरमर के पत्थरों के खंडर पाए गए, लेकिन 1990 के दशक में खुदाई से पता चला कि संगमरमर के पत्थर सफ़ेद ही थे जो समय के साथ काले हो गए। यह वास्तव में कहानी है या शाहजहां की वास्तविक इच्छा थी, इसका उत्तर इतिहास में ही गुम है। नंबर 3, कई मान्यताओं के अनुसार जब शाहजहां ने ताजमहल के पूरे बन जाने के बाद सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की ताकि वे कोई और ऐसी इमारत ना बना सके, तो मजदूरों ने छत में एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे कि शाहजहां से बदला लिया जा सके और यह इमारत ज़्यादा दिन न टिक सके। आज भी इस छेद के कारण मकबरा नमी से ग्रसित रहता है। नंबर 2, आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि इसमें लगे सभी फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं और इनमें हर फव्वारे के नीचे एक टंकी लगी है जो कि एक ही समय भरती है और पानी के दबाव के बनने से वह पानी को ऊपर फेंकती है। नंबर 1, ताजमहल को देखने के लिए हर साल पूरी दुनिया से लाखों लोग आते हैं। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए।